अच्छे लोग थे, आपने हमें बुरा करार दिया और आपने अपने आप को अच्छा करार दिया। शहर के मौजूदा अंदर में यहाँ से करीब है खयाबान निशात चौक, वहां पर ये मिसाल देकर के कहा था कि हमारा स्टेट देखो और उनका स्टेट देखो। और आज जितने लोगों की ऑडियो वायरल हो रही है, ये उस वक्त खयाबान निशात चौक के स्टेट बोले मगर छोले की चटनी खाएंगे और बाजरे की रोटी खाएंगे, तो फिर तुम्हारे साथी यही बात करेंगे। वो आप ही की दुकान से सीख रहे हैं, आप जो एक दुकान चला रहे हो उल्टी सीधी बातें करने की। चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, खर्चा भी कर रहा था बड़ी आन बान से, मैंने भी इसलिए उसे रोका नहीं कभी, सामान खरीद रहा था वो मेरी दुकान से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। युवा बॉडी के तमाम ही जिम्मेदारान और इस इलाके की तमाम ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरे नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि 2024 का असम्बली इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन जीता गया था। जाहिर बात है, जब अच्छाई और बुराई की अगर बात शुरू हो गई है तो 5 साल सिर्फ अच्छाई और बुराई ही की बात होना चाहिए। अगर विकास और डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शन जीता जाता तो हम आपसे आशा और उम्मीद रख सकते थे कि 5 साल हम आप को विकास करते हुए देखते थे और आप शहर का विकास करते थे, लेकिन वो चीज़ें तो आपको छू करके भी नहीं जाती। इसलिए अब 5 साल सिर्फ अच्छाई और बुराई पर ही बात होगी। और कारपोरेशन इलेक्शन जो लड़ा जाएगा, गुज़िश्ता रोज़ इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद साहब ने भी ये बात कही कि जब अपोजिशन की तरफ से कारपोरेशन इलेक्शन के उम्मीदवारों की लिस्ट आएंगी तो लिस्ट सामने रख कर के हम बात करेंगे कि किसके अंदर कितनी अच्छाई है और किसके अंदर कितनी बुराई है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में है। मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है और वो जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया है ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जिस तरीका से उससे डरने का हक है। और हदीस कुदसी है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, कि आदम की औलाद तुम सब के सब गुनहगार हैं। लेकिन आपने देखा शहर में 2024 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसके अंदर शहर की एक सियासी जमात जो आज इक्तदार पर है, उन्होंने अपने आप को और अपने स्टेट पर बैठने वाले तमाम पार्टी के जिम्मेदारों को और अपने कार्यकर्ताओं को शहर के सामने इस माना करके पेश किया कि ये अभी आसमान से उतर करके आए हैं, बिल्कुल साफ और शफाफ, अपने आप को अच्छा कहने वाले और अपने अपोजिशन पार्टी को बुरा कहने वाले। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बहुत जल्द उनका असली चेहरा सामने आया कि शहर ने देखा कि जो लोग अपने आप को अच्छा साबित कर रहे थे, तमाम छिछोरे तो उन्हीं के अंदर निकल रहे हैं, एक के बाद एक। आपने ऑडियो क्लिप सुनी है, हम ऑडियो क्लिप के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर काटने की बात बोले, ऐसा कटनू के निशानी नहीं मिटे चाहिए। और सिर्फ यहाँ काटे की बात नहीं, दूसरे की एक जगह और बोले रहो, अभी हवा में मैं सुने हूँ किस तरीके की सियासत। आप तो अच्छे लोग थे ना। और एक सेठ है ओरल वाले, क्या चल रहा, छोले की चटनी, ओरल। एक औरत जो कह रही है कि मुझे काम पर लगा लो, मैं भूखी हूं, मैं खाना नहीं खाई हूं, तो उसको ये बोल रहे हैं हाँ ठीक है, बोले कारखाने में आ तेरे साथ खेला तू। आप तो अच्छे लोग थे,
आपने हमें बुरा करार दिया और आपने अपने आप को अच्छा करार दिया। शहर के मौजूदा आमदार ने यहाँ से करीब है खयाबान निशात चौक, वहां पर यह मिसाल देकर के कहा था कि हमारा स्टेट देखो और उनका स्टेट देखो। और आज जितने लोगों की ऑडियो वायरल हो रही है, ये उस वक्त खयाबान निशात चौक के स्टेज पे बैठे हुए लोग थे। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये तमाम चीजें जो उनकी पार्टी के लोग सीख रहे हैं, ये मौजूदा आमदार से सीख रहे हैं। मैं सबूत के साथ बात करूंगा। आपने देखा जब बुनकरों का मसला आया था, उन्होंने बुनकर लॉन्च के अंदर एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने शहर के बुनकरों को एक फवाहिशा औरत, एक धंधा करने वाली औरत के मुतरादिफ मिसाल दी थी कि आज शहर के बुनकरों का ये हाल हो चुका है कि जिस तरीका से एक फवाहिशा औरत अपने कस्टमर को कहती है क्या रे चलता गया। उन्होंने कहा था कि आज शहर के बुनकरों का ये हाल हो चुका है। वो एक मस्जिद के इमाम है, दारुल उलूम मोहम्मदिया के साबिक शेखुल हदीस है, जमियत उलमा के सदर है, महाराष्ट्र मदारिस इस्लामिया बोर्ड के सदर है और 30 साल इस्लाह माशरा की प्रैक्टिस रखते हैं और इस्लाह सियासत के नाम से शहर के अंदर आए थे। और उनके आने के बाद से इतनी बेइस्लाही हो गई कि मालेगांव शहर के दूसरे उलमा किराम को सुधार कमेटी बनानी पड़ी। अभी SIT का मामला जब आया था, उस वक्त शहर के मौजूदा आमदार जो मुफ्ती है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, हाजी है, एक मस्जिद के इमाम है, उन्होंने ये कहा था कि अब अगर बीवी के पास जाएंगे तो टीचरों से पूछ करके जाएंगे क्या, और पता नहीं कि उसी मुलाकात से अमल ठहर जाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इन अल्फाज का इस्तेमाल करना। माइक है, हमारी माएँ बहनें भी सुनती है, लेकिन मजबूरी है हमारी, हमें बोलना पड़ रहा है। इस तरह ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मेंबरों से भी ऐसी बातें हो रही है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, शहर ने सुना वीडियो। उनका जुमरात के दिन दर्स कुरान का सेशन चलता, दर्स कुरान के सेशन के अंदर एक सवाल आया था कि शरई बुर्का क्या है। उन्होंने कहा कि बुर्का हिजाब को कहते हैं और हिजाब का मतलब ये होता है कि औरत का पूरा जिस्म ढक जाए। बुर्का लगाने के बाद औरत समझ में ना आए, उसके जिस्म की साख्त समझ में ना आए, ये उसका जवाब था। इतना जवाब दे करके रुक जाते थे। लेकिन उन्होंने आगे मजीद ये कहा कि आजकल के जो बुर्के हैं वो गैर शरई हैं। आजकल के बुर्के जब औरतें पहन करके निकलती हैं तो उनका जिस्म पूरी तरीके से दिखता है और फिर होटलों के ऊपर बैठने वाले लोग उसको देख करके कहते हैं कि वाह क्या माल है। ये उनके जुमले हैं जो उन्होंने जामे मस्जिद में दर्स कुरान से कहे हैं। और जब वो दर्स कुरान मुकम्मल करने के बाद कुरान करीम बंद करते हैं तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दोनों कोनी से लेकर के पंजे तक के इतना हिस्सा उनका कुरान करीम के ऊपर होता है और ये दोनों पंजों में वो चिट्ठियां पकड़ते हैं। वो कुरान जिसके ताल्लुक से खुद कुरान के अंदर ये कहा गया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। लौ अंज़लना, अगर हम नाजिल करते, हाज़ल कुरान, इस किताब को, अला जबल, पहाड़ों पर, रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो वो अल्लाह के खौफ से, कुरान के वजन से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते थे। वो मस्जिद के अंदर बैठ करके जिस मस्जिद के ताल्लुक से कुरान करीम में कहा गया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौम, जो जगह मस्जिद के लिए मुख्तस कर दी जाती है रोज़े अव्वल से, वो क़यामत की अगली सुबह तक के मस्जिद ही रहती है। जिस तरीका से आज हम जमीन पर बैठ करके आसमान की तरफ देखते हैं तो काले आसमान में हमें रात के वक्त में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरीका से जब आसमान के फरिश्ते जमीन के ऊपर देखते हैं तो जिन जिन जगहों पर मस्जिद होती है उन्हें वो जगह चमकती हुई दिखाई देती है। और उनका दर्स कुरान औरतें भी सुनती है, उनका दर्स कुरान नाबालिग बच्चियां भी सुनती है, नौजवान बच्चे भी सुनते हैं।
और आप जामे मस्जिद के अंदर बैठ करके ये बातें करते हो, और फिर आपके साथी तो यही करेंगे ना, बोले मुझे छोले की चटनी खाएंगे और बाजरी की रोटी खाएंगे, तो फिर तुम्हारे साथी यही बात करेंगे। वो आप ही की दुकान से सीख रहे हैं, आप जो एक दुकान चला रहे हो उल्टी सीधी बातें करने की। चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, खर्चा भी कर रहा था बड़ी आन बान से, मैंने भी इसलिए उसे रोका नहीं कभी, सामान खरीद रहा था वो मेरी दुकान से। ये सब आप ही से सीख रहे हैं वो, और आप इस्लाह सियासत करने के लिए आए थे। मैं शहर के नौजवानों को ये पैगाम, आज हमारे चाय के चर्चा का हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसका मकसद ये है कि आपके अंदर बेदारी आए, सियासी शऊर पैदा हो। मैंने माजी में कभी कहा था, हिंदुस्तान के माया नाज आलिम दीन हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू ने किसी वक्त कहा था कि जो कौम सियासी एतबार से लाशऊर होती है वो अपनी बर्बादी की दास्तान अपने हाथों से लिखा करती है। हमें सियासी शऊर अपने अंदर पैदा करना होगा, हमें तालीम के मैदान के अंदर आगे आना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो सियासतदान ये चाहते कि सिर्फ मैं और मेरी खानदान आगे बढ़े और कौम मिल्लत के लोग आगे ना बढ़े, वो अपनी कौम को तालीम से हमेशा दूर रखेंगे। शेख आसिफ ने उर्दू घर बनाया, लैपटॉप तकसीम किया, किताबें तकसीम की। मैं मौजूदा आमदार से कहूँगा, 2 मरतबा आप आमदार रह चुके, 10 साल आप 2019 से 2009 से 2014 तक के, फिर 2019 से 2024 तक के, अभी आप तीसरी मर्तबा आमदार बने हो। आप 2 रुपये वाला पेन का पैकेट खरीद लो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदो तो सस्ता मिलेगा, और कम से कम 2 रुपये वाली पेन तो कहीं प्राइमरी स्कूल के अंदर जा करके तकसीम कर दो। मैं शहर के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासी एतबार से अपने अंदर शऊर बेदार करे और ऐसे लोगों को घर बिठाए जिनके कौल और फेल में तजाद हो, जो बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। अस्सलाम वालेकुम।